तो साइंस एंड टेक में से क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इस बार 2021 का मेंस का क्वेश्चन है। तो इतने इजी क्वेश्चंस ही आपको देखने को मिलेंगे। जो बच्चे आंसर राइटिंग अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करके जाते, बस उनको वहां पर जाके डर लगता है कि इसका हम आंसर किस तरह से लिखेंगे। तो मैं आपके लिए पहले क्वेश्चन पढ़ता हूं, फिर आपको समझाऊंगा कि ये कितना ही इजी क्वेश्चन था। अगर आप ने बिल्कुल भी तैयारी ना की होती तो वहां पर जाके फिर भी आप इसको टैकल कर सकते थे, सिर्फ अगर आपको आंसर राइटिंग आती है। तो क्वेश्चन है, व्हाट आर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट अचीवमेंट्स इन अप्लाइड टेक्नोलॉजी, हाउ विल दीज अचीवमेंट्स हेल्प टू अपलिफ्ट द पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो दो पार्ट्स हैं इस आंसर के। सबसे पहले तो जो अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी है, उसमें क्या क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स हुई हैं आज तक। तो देखिए, इतनी बड़ी हमारी दुनिया है, आपने इतने ज्यादा करंट अफेयर्स पढ़े हैं, तो आपको पता भी नहीं होगा कि ये जो यहाँ पर हम जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो आपको सारे पहले से ही पता थे, बस वही आपने रेप्लिकेट वहां पर करने थे। आपको कोई नई नॉलेज की रिक्वायरमेंट भी नहीं थी। बच्चे क्या करते हैं, जब वो ऐसे भारी शब्दों को देखते हैं कि अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी या फिर इसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या क्या हुआ है, तो वो उनके मन में डर बैठ जाता है कि इसका हम आंसर नहीं लिख पाएंगे। पर अगर आप एक साल से तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास कंटेंट है उस क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए, ये आपने हमेशा मान के चलना है। तो उसी के बाद ये कहते हैं कि ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स हुई है सेकंड पार्ट में, वो किस तरह से पुअर की मदद करेंगी। तो देखिए, कोई भी इनोवेशन हो दुनिया में, वो क्या लेके आएगी, एफिशिएंसी लेके आएगी, प्रोडक्टिविटी लेके आएगी। और अल्टीमेटली जब ये दोनों चीजें होंगी तो कॉस्ट कटिंग होगी, मार्जिन ज्यादा होंगे, प्रॉफिट बढ़ेंगे। एंड जब प्रॉफिट बढ़ेंगे तो वो पुअर्स को हेल्प करेंगे। तो इस तरह से आप अपने पॉइंट्स को मोल्ड भी कर सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को तक पहुंचने के लिए। पर आइए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं सबसे पहले, स्ट्रक्चर की। इंट्रोडक्शन में आप बता देंगे 2 या 3 लाइंस में कि ये जो अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी है इसका मतलब क्या है। थोड़ा बहुत इसके बारे में रेफरेंस दे देंगे, पर आप ओवर रेफरेंस नहीं देंगे क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर जब आप बॉडी में मूव करेंगे तो पहले आप बात कर लेंगे कि कौन कौन सी रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसने हमारी दुनिया को बेहतर बनाया है। एंड दूसरे पार्ट में आप बात करेंगे कि इसकी वजह से पुअर को कैसे बेनिफिट हुआ है। अब यहां पर जब आप पुअर के बेनिफिट की बात करेंगे, यही एक तरह से आपका कंक्लूजन बन जाएगा, क्योंकि उसके बाद फिर कंक्लूजन की जरूरत ही नहीं रहेगी। उसी तरह से हमने अपने पूरे आंसर को लिखा हुआ है। तो आइए कंटेंट को डिस्कस करते हैं। इसमें जो वर्ड्स यूज्ड हैं वो है अराउंड 270 से 280 एंड द टाइम टेकन इज अराउंड 7 मिनट्स। तो इस हिसाब से आप कोशिश करिए आंसर्स लिखने की विद इन द वर्ड लिमिट, विद इन द टाइम लिमिट। थोड़े टाइम के बाद आप बहुत आसानी से उन चीजों को लिखने लग जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। दैट इट डील्स विद द इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगर आप सिंपल डेफिनेशन भी लिखना चाहते हैं बायोटेक्नोलॉजी की, कि किस तरह से हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करके नई चीजें बनाते हैं। और जब हम अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी को यूज करते हैं कि इन जो नए अप्लायंसेस या फिर हमने जो मॉडिफिकेशंस करके नई चीजें बनाई हैं, उनको जब हम रोजमर्रा की जिंदगी में काम में लेके आते हैं, उसको हम कहते हैं अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी। ये सिंपल एक स्पष्ट आप डेफिनेशन लिख देंगे। सो अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन डेली लाइफ इन वेज एंड फील्ड्स, इन वेज एंड फील्ड सच एज। तो यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन हमारी बॉडी के साथ लिंक हो जाएगा। हाँ जी सर, कोविड वायरस एज अ बायोवेपन हम इसमें बात कर सकते हैं। पर आप ये समझिए, ये जो क्वेश्चन का कंटेक्स्ट है वो पॉजिटिव कंटेक्स्ट है। वो ये नहीं कह रहे कि बायोटेक्नोलॉजी को किस तरह से हमने उसका दुरुपयोग किया है या फिर नेगेटिव साइड के लिए यूज किया है, क्योंकि पॉजिटिव साइड में है। तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि हमने बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके किस तरह से आरटी-पीसीआर टेस्ट बनाया और उसके थ्रू हम कोविड को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो हमने पॉजिटिव कोनोटेशन लेके चलनी है, ना कि नेगेटिव। आई होप दिस थिंग विल बी क्लियर टू यू। तो आइए सबसे पहले मेडिसिन की बात करते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए टेक्नोलॉजी है उसका आज के टाइम में हमने यूज करके वी हैव प्रोड्यूस्ड अ नंबर ऑफ मेडिसिन सच एज इंसुलिन। और जब से इंसुलिन की हमने खोज की है तो दुनिया एक बेहतर प्लेस बन गई है। जो भी डायबिटीज के पेशेंट्स हैं उनके लिए काफी ज्यादा आसान हो गया है। और जो पूरा प्रोसीजर है डायबिटीज का, जो कॉस्ट इफेक्टिव हो चुका है, जिसकी वजह से पुअर के पास अब पैसा बचता है, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो इट हैज आल्सो बीन यूज्ड टू डायग्नोस अ नंबर ऑफ डिसीजेस। द मोस्ट रिसेंट वन इज द आरटी-पीसीआर टेस्ट। सुनिधि जी, इसी का मैं बात कर रहा था। That is based on genetic amplification to detect the presence of viruses such as COVID, dengue, SARS, etc.
देन इंडस्ट्री की अगर हम बात करें कि इंडस्ट्री में किस तरह से इन्होंने यूज किया है बायोटेक्नोलॉजी का रोजमर्रा की चीजें बनाने के लिए। सो इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी हैज प्रोड्यूस्ड एंजाइम्स फॉर यूज इन आवर डेली लाइफ्स एंड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इसमें हम कौन सा एग्जांपल दे रहे हैं, तो एक मीट टेंडराइजर एक एंजाइम होता है जो हम कॉन्टेक्ट लेंसेज पहनते हैं तो उसके अंदर वो डाला जाता है ताकि कल को कोई प्रोटीन्स की लिपिड्स की फॉर्मेशन हो जाए तो उसको वो डिसॉल्व कर दे। वो हमारी आइस में भी होता है और इसी वजह से यहाँ पर हम आज के टाइम में फैक्ट्री में उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं और जब वो कॉन्टेक्ट लेंसेज में डलता है वहां पर हम उसको साथ में ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, meat tenderizer is an enzyme and some contact lenses cleaning fluids contains enzymes to remove sticky protein deposits। अगर आपके पास ये पॉइंट नहीं है तो आप इसके अलावा जो इंडस्ट्री में किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी को अप्लाई करके रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें बनाई जाती हैं तो आप वहां पर भी इस चीज को मेंशन कर सकते हैं। देन अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में जीएम जो क्रॉप्स होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो आज के टाइम में बन चुके हैं, बीटी जो कॉटन क्रॉप्स हैं, तो ये सारे के बारे में आप बात कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई प्रायर नॉलेज भी नहीं चाहिए क्योंकि ये सारा कुछ आपको पहले से ही पता है। सो एग्रीकल्चर की अगर बात करते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी हैज बीन अप्लाइड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर टू प्रोड्यूस जीएम क्रॉप्स दैट आर रेजिलिएंट टू पेस्ट, गिव्स मोर यील्ड एंड हैव हायर न्यूट्रिशन वैल्यू सच एज बीटी कॉटन, जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन एंड बीटी ब्रिंजल। एंड देन अगर हम लास्ट में एनवायरमेंट की बात करें, थ्रू बायो रेमेडिएशन प्रोसेस वेरी यूजफुल फॉर इकोलॉजिकल रिकवरी, कि आज के टाइम में हमने एंजाइम्स को यूज करके मान लीजिए कहीं किसी जगह पर ऑयल स्पिलेज हो गई है तो उसको हम कंटेन कर सकते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड साइड इन एंजाइम्स को हम और भी बाकी जगह, जिस तरह से एनवायरनमेंट में किसी भी जगह पोल्यूशन बहुत ज्यादा है तो वहां पर हम डाल सकते हैं ताकि उस डिग्रेडेशन पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए। सो बायो रेमेडिएशन प्रोसेस वेरी यूजफुल फॉर ecological recovery. The catabolic properties of microorganisms, fungi, plants, and enzymes are used to restore contaminated ecosystem, and this is employed in waste management and reducing the pollution. So non-spot अगर हम सिर्फ use in medicine and pharma लिखते हैं, देखिए सर, अगर आप यूज इन मेडिसिन एंड फार्मा सिर्फ ये लिख देंगे और साथ में आरटीपीसीआर पॉइंट वगैरह नहीं देंगे तो आपका जो पॉइंट है वो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा। हमेशा कोशिश करिए जब भी आप अपना कोई पॉइंट लिख रहे हैं, आपने हेडिंग बनाया तो उसके साथ अगर आप एग्जाम्पल एड ऑन करेंगे तभी आपको वहां पर पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं तो आपके वहां पर नंबर कटने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। सो ऑलवेज गिव सम रेलिवेंट एग्जांपल्स अलोंगसाइड योर पॉइंट्स। तो यहाँ पर हमने सारा बॉडी को डिस्कस कर लिया कि किस तरह से अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके हमने दुनिया को अच्छा बनाया है। अब देखिए यहाँ पर आपको हो सकता है कि आपको जो मैंने मीट टेंडराइजर का पॉइंट बताया ये ना पता हो, पर उसके अलावा आपको सारे पॉइंट्स आपको प्रायर नॉलेज से ही पता थे, आपको कोई नई रिक्वायरमेंट नहीं थी। सिर्फ अगर आपको आंसर राइटिंग करनी आती होती तो आप इस आंसर को बहुत अच्छे से आसानी से लिख लेते बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ प्रायर रीडिंग के। तो इसी हिसाब से पूरी आंसर राइटिंग होती है। ये 2021 मेंस का आंसर है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, आपको बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सही डायरेक्शन में आपने आंसर राइटिंग करनी है और मेंस की प्रिपरेशन करनी है। सो इसी के चलते हम बात करेंगे कि एडवांसमेंट्स इन हेल्पिंग द पुअर, किस तरह से इसने पुअर की हेल्प की है। सबसे पहले तो इंक्रीजिंग कंज्यूमर चॉइसेस एंड रिड्यूसिंग आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर फॉर पुअर, कि किस तरह से मान लीजिए आज के टाइम में बहुत सस्ते हमारे पास टेस्टिंग ऑप्शंस है कि पहले जो टेस्ट बहुत हजारों के हुआ करते थे आज कुछ 100 रुपए के हो गए हैं। उसके अलावा इतने सारे ऑप्शंस है कि किसके थ्रू हमने टेस्ट करना है। तो इस वजह से जो पहले आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हुआ करता था वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया है और इसने पुअर के सेविंग्स को काफी ज्यादा इंक्रीज किया है। सो इस तरह से हम सारा ये पॉइंट लिख सकते हैं। सो थ्रू डेवलपमेंट ऑफ जेनरिक मेडिसिन एंड लॉरिंग द कॉस्ट ऑफ द मेडिसिन, इसकी वजह से जो हमारा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो कम हो गया है। देन डबलिंग द फार्मर इनकम, इसमें भी पूरा हम बात कर सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी से जिस तरह से बीटी क्रॉप्स हम बना रहे हैं, बीटी ब्रिंजल बना रहे हैं, तो उससे क्या है कि जो पेस्ट है उनका अटैक काफी कम हो गया है, यील्ड काफी ज्यादा हो गई है। और क्योंकि जो हमारे फार्मर्स है दे रिप्रेजेंट अराउंड 80% ऑफ द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, जो बड़े फार्मर्स हैं वो बहुत कम है और जो गरीब फार्मर्स हैं वो बहुत ज्यादा है, और इस वजह से बायोटेक्नोलॉजी ने उनकी बहुत ज्यादा हेल्प की है। एंड देन द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन विच इज मेनली बोर्न बाय द पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। और जब हमने बायोटेक्नोलॉजी को एनवायरमेंट के लिए यूज किया तो सीधा इफेक्ट हमारे पुअर्स या फिर अंत्योदय के ऊपर ही पड़ा और उनके वहां पर फिर पैसे बचने शुरू हो गए। तो इस तरह से आपने बेसिकली पॉइंट्स को मोल्ड करके वहां पर लिखना है ताकि आपका आंसर कॉम्प्रिहेंसिव आंसर लगे। आप कभी भी फुल फ्लेज एब्सोल्यूट आंसर नहीं लिख पाएंगे
इतने जो कम टाइम होता है 7-8 मिनट के अंदर और उतने वर्ड्स के अंदर। हमेशा आपको मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, मोल्डिंग करनी पड़ेगी ताकि आपका आंसर बेस्ट लगे। और ये समझिए कि आपका जो कंपटीशन है बाकी लोगों के साथ है। आपने फर्स्ट नहीं आना, 10 में से 10 नंबर नहीं लेने। आपने, अगर बाकी बच्चे 4 ले रहे हैं तो अगर आप 5 ले लेंगे वहां पर तो वही आपकी जीत है। आपने एब्सोल्यूट की तरफ कभी भी नहीं जाना। अगर आप वो करने की कोशिश करेंगे तब फिर आप मार खाएंगे। तो ये हमारा लास्ट आंसर था। आई होप आपको क्लियर होगा, तो प्लीज एक बार रिप्लाई कर दीजिए और जो भी कोई आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, उनको पूछ लीजिए। देन वी विल वाइंड अप दिस सेशन।